6 महीने पे बच्चा बैठने में सक्षम, पूरी गर्दन संभाल रहा है, पूरी पीठ संभाल रहा है, खड़े होने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, चम्मच को मुंह में ले जा रहा है, अपने आप को सेल्फ फीड कर सकता है, स्ट्रेंजर को पहचानता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी है, बै मैं दे आवाज़ें निकाल रहा है। ये एक 6 महीने का बच्चा है। बच्चा 6 महीने की उम्र पे मैथमेटिक्स और साइंस तो नहीं सीख सकता। 6 महीने की उम्र पे तो दुनियादारी ही सीखेगा। और दुनियादारी क्या होती है? यही सब चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है। माँ ने चम्मच में दही लिया, बच्चे की तरफ बढ़ाया, बच्चे ने मुंह खोला, बच्चे ने खाया, माँ ने उससे पूछा अच्छा है, बच्चे ने गर्दन हिलाई अच्छा है। तो हाँ और ना सीखना इज ऑल्सो इंटेलिजेंस। सब राइट एंड रॉन्ग चीज़ें, ये सब हमारे इंटरैक्शन से ही होंगी। ए मदर इज और ए फादर इज टू एंग्री ऑल द टाइम, इफ देयर आर एंगर इश्यूज अमंग्स देमसेल्व्स, आपका बच्चा आपके बिहेवियर को मिरर करता है, मिरर इमेजिंग। अपने व्यवहार को वही रखिए जो आप अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं। पहली बार थप्पड़ बच्चे का उसने मारा, छोटा बच्चा था, छोटा हाथ है, कुछ पता नहीं पड़ा और आप हंस पड़े, और ये रिपीट होता रहा। जब यही बच्चा 3 साल का थप्पड़ मारेगा तो फिर अच्छा खासा डैमेज भी कर देगा। एट द सेम टाइम ये उसकी आदत सी बन जाएगी, और सेम चीज़ वो किसी और बच्चे के साथ कर सकता है। सेहतनामा में इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की थी, जब बच्चा पैदा होता है और 6 महीने तक किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि बच्चे का सही विकास हो रहा है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, कुछ रेड फ्लैग्स क्या होते हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं एक बच्चे को सिखाने के लिए। एक बार फिर डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी, सीनियर पीडियाट्रिशियन है, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं 6 महीने के बाद किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही तौर पर हो रहा है या नहीं। पेरेंट्स घर बैठे ही कैसे पता कर सकते हैं। सो वेलकम सर। सो इससे पहले का एपिसोड हमने 0 to 6 मंथ्स किया था। अब 6 महीने से हम आगे बढ़ते हैं। 6 महीने का बच्चा आपने पहले बताया बैठना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा क्रॉल करने की भी कोशिश करने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो हो गया शारीरिक विकास, लेकिन एक इंटेलिजेंस उसकी ठीक है कि नहीं, दिमाग ठीक तरह से वो चल रहा है या नहीं, तो कैसे पता करें कि फिज़िकली भी और मेंटली भी वो सही ट्रैक पर है। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होती हैं जब हम किसी भी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट असेस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रॉस मोटर होता है, फाइन मोटर होता है, लैंग्वेज है, कॉग्निशन है। तो कॉग्निशन मीन्स इंटेलिजेंस, ओके। और इमोशन एंड सोशल, दैट इज़ कि क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जब हम दूसरे लोगों से, वो पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, केयर टेकर्स हों, जब मिलते हैं तो हमारा उनके साथ में क्या इंटरेक्शन होता है वो डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर बिहेवियर। और हम अगर किसी से इंटरेक्ट ना करें तो हम कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, एक होता है डेवलपमेंट कोशेंट और एक होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। डेवलपमेंट कोशेंट में हम सिर्फ ये कहते हैं कि क्या ये बच्चा 6 महीने की उम्र पे बैठने की कोशिश कर पा रहा है या नहीं, अपनी गर्दन पूरी संभाल रहा है या नहीं, अपने हाथों का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट्स को एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफ़र करना, मुंह की तरफ ले जाना, थंब सकिंग करना, ऑब्जेक्ट्स को अपनी आंखों के सामने ले जाना, देखने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं। शारीरिक विकास जिसे हम कहते हैं। सो ये हो गया एक मस्क्यूलर और मसल एक्टिविटी का जो एक मेजर है, उसको हम डेवलपमेंट कोशेंट बोलेंगे। और उसमें अगर किसी भी किस्म का डिले है तो हम बोलेंगे द चाइल्ड इज डिलेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, इन दिस पर्टिकुलर स्फीयर, वो ग्रॉस मोटर हो या फाइन मोटर हो, इसमें डिले है। अब रह गई बात इंटेलिजेंस कोशेंट की, क्या ये बच्चा अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहा है अपनी डे टू डे फंक्शनिंग में या नहीं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है हमारे इंटरेक्शन के साथ उस बच्चे के, और उससे उसकी एक जनरल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। मिसाल के तौर पर, बच्चा माँ के सामने बैठा है और माँ उसे किताब दिखा के कोई ऑब्जेक्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। वो बच्चा 6 महीने से बड़ा हो चुका है, लगभग 9 महीने का है,
और मदर पेपर को फ्लिप करती है। बच्चे ने देखा और बच्चे ने सेम चीज़ करने की कोशिश की। भले वो एक वक्त में एक पेपर नहीं बदला, वो 3 पेज बदल रहा है, बट एटलीस्ट उसे पता तो पड़ रहा है कि ऐसे करना है। छोटे बच्चे 9-9 10-10 महीने के, माँ बाप उसे मोबाइल दे देते हैं, जो कि गलत है, पर उन्हें ये पता होता है कि ऐसे करने से ये स्क्रीन इस तरफ जाता है और ऊपर करने से इधर आता है। तभी वो buttons पे, कुछ लोगों को उंगलियां बैक चलाते बटन भी पता होता है। दिस इज़ इंटेलिजेंस। दिस इज इंटेलिजेंट। कुछ बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप बेड की एज पर आ गए हैं। 6 महीने का बच्चा शायद ये ना सीख पाए, पर साल का बच्चे को अगर आप बेड की एज पे ले आते हैं और उसको बताते हैं कि यहाँ से गिरने का डर है, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार में उसे समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ से गिर सकता हूँ। वो केयरफुल होगा। व्हाट इज़ दैट? इंटेलिजेंस। राइट। तो ये हो गया इंटेलिजेंस क्वोशेंट कि किसी बच्चे को अगर ये ही नहीं पता पड़ रहा कि मैं यहाँ से गिर जाऊँगा 10 बार बताने के बावजूद भी, दैट मीन्स ही इज़ नॉट यूटिलाइजिंग हिज इंटेलिजेंट और देयर इज समथिंग रॉन्ग। यहाँ एक सवाल कि 6 महीने के बाद बच्चे का दिमाग सही तरह से विकसित हो, जो इंटेलिजेंस की जो हम बात करें, उसके लिए कुछ खास कोशिशें माँ बाप कर सकते, क्या करना चाहिए उन्हें? बच्चा 6 महीने की उम्र पे मैथमेटिक्स और साइंस तो नहीं सीख सकता। 6 महीने की उम्र पे तो दुनियादारी ही सीखेगा। और दुनियादारी क्या होती है? यही सब चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है। माँ और बच्चा सामने बैठे हैं, माँ ने चम्मच में दही लिया, बच्चे की तरफ बढ़ाया, बच्चे ने मुंह खोला, बच्चे ने खाया, माँ ने उससे पूछा अच्छा है, बच्चे ने गर्दन हिलाई अच्छा है, और चाहिए, तो वो सीख रहा है। और चाहिए, हाँ बोलना है, माँ गर्दन हिला रही है, मैं भी गर्दन हिलाऊं या मैं ना करूं। तो हाँ और ना सीखना इज ऑल्सो इंटेलिजेंस। ये सब दुनियादारी, सब राइट एंड रॉन्ग चीज़ें, ये सब हमारे इंटरैक्शन से ही होंगी। हमारी इंटेलिजेंस उसी से ही आएगी। आप किसी साइंटिस्ट के बच्चे को किसी गांव के एक अनपढ़ इंसान को दे दीजिए और उम्मीद रखिए कि वो साइंटिस्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिकॉज वातावरण नहीं मिलेगा। सॉरी टू से दैट, बट देन इंसान इज़ नॉट ओनली अपनी जेनेटिक्स, बहुत कुछ उसके वातावरण के ऊपर भी डिपेंड करता है और कितना हम इंटरैक्ट करते हैं। इसीलिए मेरा पहली एडवाइस टू एनी पेरेंट इज टॉक टू द चाइल्ड, इंटरैक्ट विद द चाइल्ड, गिव योर टाइम टू द चाइल्ड। आंखों में आंखें डाल के keep an eye contact, keep on talking to the baby, give positive feedback to the baby, give negative feedback to the baby, teach him new things, persist करिए, एक ही चीज़ को 10 बार बताइए। कैसे नहीं सीखेगा? बिल्कुल सीखेगा। उसके न्यूरॉन्स को फायर करवाइए। हमने न्यूरॉन्स फायरिंग की बात की। जब सेम न्यूरॉन बार बार फायर हो रहा है, एक नई चीज़ बच्चा सीख रहा है। यहीं पर आपके साथ हमने पहले एपिसोड बनाया जिसमें आपने 6 मंथ्स बेबी फूड पर हमने जब बात की थी, तो आपने ये कहा है 6 महीने के बाद जब सेमी सॉलिड हम शुरू करते हैं तो बच्चे को खाने से दोस्ती करने दीजिए, उसके सामने खाना रखिए, वो खुद कोशिश करेगा। ये आपने कहा था, और इससे भी ब्रेन डेवलप होता है। हर चीज़ आपने बैठना है, कौन सा हाथ आगे ले जाना है, शेक हैंड करना है, हाय करना है, बाय करना है, हर चीज़ में बच्चा सीख रहा है। हर चीज़ में बच्चा एक अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर रहा है, एंड दिस इज़ द ओवरऑल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्वोशेंट जब किसी 3 साल के बच्चे का हम चेक करते हैं तो हम उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी या कोई साइंटिफिक एबिलिटी नहीं चेक कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इंटेलिजेंस। सो डेवलपमेंट इज ग्रॉस मोटर टास्क, इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज विच रिक्वायर्स थिंकिंग। और जो हम सीख रहे हैं बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर से, जो हम सीख रहे हैं, और सीखने के बाद उसको हम परमानेंस बना देते हैं, उस चीज़ को हम परमानेंटली अपने पास रखते हैं। एक बार सीढ़ी चढ़ना सीख गया तो क्या 2 साल सीढ़ी ना चढ़े तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा? नो, वंस द चाइल्ड हैज़ बीन गिवन दैट एक्सपोजर ही शुड। पेपर कैसे बदलना है, मोबाइल कैसे स्क्रॉल करना है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी डब्बे में कैसे डालना है, एक बार सीख गया तो सीख गया, दैट इज परमानेंट। दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंस। कुछ चीज़ें यहाँ पर पेरेंट्स को करनी चाहिए, सजेस्ट कर सकते हैं आप? सो वंस अगेन, यूज ऑफ पिक्चर बुक्स, यूज ऑफ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स,
यूज ऑफ वेरियस शेप्स, अच्छा, यूज ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, सो दैट उनको पता पड़े कि ये बड़ा है, ये छोटा है. सो व्हेन दे आर मेकिंग ब्लॉक्स, से 9 मंथ से बड़ा बच्चा होता है, ब्लॉक्स बना रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि बड़ा है, बड़े के ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा. दे आर एबल टू डिफरेंशिएट दैट. एंड देन ऑफ कोर्स मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को बुक में दिखा रहे हैं या किसी एनिमल का मिनिएचर ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, तो उसको रियल भी दिखाने की कोशिश करें. तभी इम्पोर्टेंस आती है कि सब कुछ चीज़ घर पे सिखाने की कोशिश ना करें. बच्चे को बाहर मार्केट ले जाएं, मॉल में ले जाएं, पार्क में ले जाएं, वहाँ उसे दिखाएं ये कैट है, ये डॉग है, ये काऊ है, ये कार आया, ये ट्रक आया, ये अंकल हैं, ये दीदी हैं. द बेबी इज इंटरैक्टिंग विद एवरीबडी. न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, बच्चा सीख रहा है. जितना एक्सपोजर होगा उतना. और इन सब चीज़ों से मतलब कई लोग पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने स्क्रीन और स्क्रीन टाइम के ऊपर बात की. कई पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो पार्क है, मैं टीवी पे ही दिखा देती हूँ. अब टीवी पे जो पार्क दिखा रहे हैं वो एक सिंगल साइडेड अफेयर है. वहाँ आप देख रहे हो, आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो. पार्क में आप जा रहे हो, आपने दीदी को हाय बोला और दीदी ने आपको हाय बोला, आपके पास आ गई, आपसे बात की, आप एक नए आदमी से मिले, स्ट्रेंजर एंजाइटी आपकी ख़त्म हुई, उसके साथ में कुछ नई बातें सीखी. सेम वे डॉग आपने देखा, डॉग बार्किंग इन ए मूवी वर्सेस डॉग बार्किंग रियलिटी में. आपको डेंजर भी समझाना है फ्रॉम ए स्ट्रे डॉग. whereas many people have pet dogs at home. एनिमल्स और बेबीज़ का जो हमारा एसोसिएशन है वो तो सदियों से चला आ रहा है. एंड एनिमल्स आर वेरी वेरी केयरिंग टूवर्ड्स स्मॉल बेबीज़. आपने वेस्टर्न मीडिया में वीडियोस देखे होंगे जहाँ की इवन 2 दिन के बच्चे को डॉग्स चाट रहे हैं. पेरेंट्स आर अलाउइंग दैट. आई डोंट नो एज ए डॉक्टर वेदर वी शुड बी अलाउइंग दैट, बट एटलीस्ट अगर पेट्स होते हैं, पेट्स आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन बींग्स. सेफ पेट्स एट होम अगर बच्चे के आसपास हैं, बच्चा उनसे भी बहुत कुछ सीख रहा है. तो यही सब चीज़ें हैं, सिखानी हैं. बाकी कई पेरेंट्स मेरे से आके बोलते हैं कि क्या हम इन्हें एक्टिविटी क्लास ज्वाइन करा दें. 6 महीने बच्चे को एक्टिविटी, मैंने कहा काइंडली गिव योर टाइम. बहुत जल्द ही ये बच्चा आपकी गोद से निकल के विल बी ऑल ओवर, आपकी गोद में दोबारा नहीं आएगा. एन्जॉय दिस टाइम. उसके न्यूरॉन्स को फायर करवाइए, उसको सिखाइए, उसको दिखाइए, उससे बात करिए. एक्सपोज द बेबी टू एज अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ थिंग्स. दैट इज हाउ द डेवलपमेंट हैपेंस. एक बड़ी बहुत प्रॉब्लम जो माएँ आगे जाके फेस करती हैं, बच्चे का ज़िद्दी होना, बच्चा दूसरे को हिट कर रहा है, बच्चा सुन नहीं रहा, या माँ की बात पर गुस्सा करता है, नखरे दिखाता है, तो क्या वो इस उम्र से शुरू हो जाता है? जो ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कह लो या शाउटिंग स्क्रीमिंग कह लो, दूसरे बच्चे को हिट दिस ऑल, करना, हाँ ये उसकी देखो, चीज़ छीन लेना, ये सीखते तो हमसे ही हैं. हमें पता नहीं चलता. आफ्टर ऑल हमने उनको इन चीज़ों को एक्सपोज किया है. एक सर्टेन टाइम आता है बच्चे के डेवलपमेंट में जब बच्चा हर चीज़ को रेजिस्ट करता है और डिफाइंस आ जाती है उसके अंदर. वो यूजुअली 1 साल के बाद होता है. उससे पहले माँ बाप ने ये ध्यान रखना है कि जब वो बच्चे से बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बच्चे से या आपस में या अपने घर डोमेस्टिक हेल्प के साथ, उनका व्यवहार शुड बी द सेम जो कि वो अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं. यू कैन नॉट हैव 2 डिफरेंट बिहेवियर कि आप अपने डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर चिल्ला रहे हैं और उसको तू तुम करे जा रहे हैं और बच्चे को आप बोल रहे हैं. ये जो कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर होता है वो बच्चा सीखेगा. शाउटिंग स्क्रीमिंग एट होम की कोई जगह नहीं है. यही चीज Parents बच्चा अगर करेगा. आपस में झगड़ रहे हैं, Absolutely. उसका इफेक्ट बच्चे पर, चाहे वो छोटा सा है, 7, 8, 9 महीने का. बिल्कुल. मेंटल ट्रॉमा 1 सबसे पहले तो रेपिटेशन ऑफ द सेम बिहेवियर, एंड देन लेटर ऑन जब बड़ा हो जाएगा तो मेंटल ट्रॉमा ऑफ शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग. सो आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी इन द हाउस कि अगर आप अपने बच्चे को इन सब चीज़ों को एक्सपोज नहीं करना चाहते और नहीं चाहते कि ये बच्चा सारी चीज़ें करे, तो आपको अपने बिहेवियर्स को राइट रखना पड़ेगा. एक एंग्शियस माँ जिस लहजे में बच्चे से बात करती है वही लहजा बच्चा सीखेगा. सो आई टेल एंग्शियस मदर्स दैट इफ़ योर एंजाइटी इज़ किलिंग यू, गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, बिकॉज आप अपनी एंजाइटी अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं.
अगर a mother is or a father is too angry all the time, if there are anger issues amongst themselves या कुछ भी, whatever is the reason, अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा यही सारी चीज़ें सीखिए, प्लीज़ सॉर्ट आउट करिए। आपका बच्चा आपके बिहेवियर को मिरर करता है, मिरर इमेजिंग। सो प्लीज़ अपने व्यवहार को वही रखिए जो आप अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं। चीज़ बच्चे के हाथ से छीनना, अगर कोई बच्चे ने कोई चीज़ उठा ली है जिससे कि वो ज़मीन पे गिरा रहा है, पहली बार जब ज़िंदगी में उसने आपका मोबाइल फ़ोन गिराया, सबसे पहली बात मोबाइल फ़ोन देना क्यों है बच्चे को, और अगर आपने दे दिया, उसने गिरा लिया, टेक द फ़ोन अवे। 2 मिनट के लिए बच्चा रोएगा, बट बाय सिंपली सेइंग नो टू दैट चाइल्ड, उसी चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। ना कि पहले आप खुश हो रहे हैं कि उसने मोबाइल गिरा दिया या मोबाइल में दूसरी बार बटन चलाए, दूसरी बार आपने अगेन वही सेम चीज़ ऑफर की, या बच्चे ने आपको इनएडवर्टेंटली हिट कर दिया और आप हंसने लगे। पहली बार थप्पड़ बच्चे का उसने मारा, छोटा बच्चा था, छोटा हाथ है, कुछ पता नहीं पड़ा और आप हंस पड़े, और ये रिपीट होता रहा। जब यही बच्चा 3 साल का थप्पड़ मारेगा तो फिर अच्छा खासा डैमेज भी कर देगा। एट द सेम टाइम ये उसकी आदत सी बन जाएगी, और सेम चीज़ वो किसी और बच्चे के साथ कर सकता है। तो किसी भी किस्म का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपको वहीं रोकना है। वायलेंस, वर्बल कोई भी चीज़, आप जो है बड़े केयरफुल रहें। बच्चा आपको मिरर कर रहा है एंड उसमें आप सावधान रहें अगर आप ये नहीं चाहते। वो जो कहते हैं कि एक खाली पेज होता है, स्लेट होती है, जिस पर आप जो लिख दे वो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। एंड यू कांट ब्लेम द चाइल्ड, नो चाइल्ड इज टू बी ब्लेम्ड, द ब्लेम स्क्वायरली लाइज ऑन द केयर टेकर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चा घर से स्कूल गया है, बिल्कुल एक नॉर्मल डेवलप्ड और एब्सोल्युटली बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सुलझा हुआ बच्चा गया है स्कूल, और वहाँ पर जाके जो केयर टेकर्स हैं वो एक अलग लहजे में बात कर रहे हैं और बच्चों के साथ हैंडल कर रहे हैं, या कोई 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़े से एग्रेसिव हैं। द टीचर एंड केयर टेकर्स विल हैव टू सेग्रीगेट दोज चिल्ड्रन। इन बच्चों को काउंसिल करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे सीखते हैं नई नई चीज़ें। कहीं ठप्पा तो नहीं लिखा कि ये ठीक चीज़ है या गलत है। गलत और सही की तो उनको समझ बाद में ही आती है। तो ऐसे में वो अगर कोई भी हिटिंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग, बैड वर्ड सीख के आ गए, देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो ये सारी चीज़ें स्कूल में ही, स्कूल के लेवल पे ही, एट द लेवल ऑफ टीचर एंड केयर टेकर सॉर्ट आउट होनी चाहिए, सो दैट such children can be segregated. We can't target those children, but then कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल वो भी अपने घर में किसी से वो चीज़ सीख कर आए, बट वी कांट अलाउ कि वो बिहेवियर क्लास के 28 और बच्चों में आ जाए। We'll have to be very careful about that. सो 6 से 12 महीने का ही वो वक्त होता है जब बच्चा क्रॉल भी करने Yes. लगता है, और अब हम उसके बाद 6 से खड़े होना शुरू हो बिल्कुल। जाता है पकड़ के। बिल्कुल। यहाँ भी नोटिस करने की ज़रूरत है। तो 6 महीने से 12 महीने का जो हमारा सफ़र है, उसमें जैसा मैंने बताया कि रेड फ्लैग साइन की 6 महीने पे बच्चा बैठने में सक्षम, पूरी गर्दन संभाल रहा है, पूरी पीठ संभाल रहा है, खड़े होने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, चम्मच को मुंह में ले जा रहा है, अपने आप को सेल्फ फीड कर सकता है, मुस्कुरा रहा है, आपसे येस और नो समझ रहा है, स्ट्रेंजर को पहचानता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी है, बै मैं दे आवाज़ें निकाल रहा है। ये एक 6 महीने का बच्चा है। अब उसका सफ़र शुरू हुआ जब उसने 1 ईयर तक जाना है, कुछ और इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स डेवलप करने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इज़ इंडिपेंडेंट सिटिंग। 6 महीने पे कई बार विद सपोर्ट होता है। बाय 8 months वी से ऑल चिल्ड्रन शुड बी सिटिंग इंडिपेंडेंट। नंबर 2, टर्निंग फ्रॉम बैक टू स्टमक, स्टमक टू बैक कंप्लीट आ जाता है। क्रॉलिंग का प्रोसेस, क्रीपिंग पहले शुरू होती है जब बच्चा 4 चौपाया बिहेवियर होता है, आगे पीछे होता है, और फिर सून इनफ 8 महीने 9 महीने पे बच्चा फुल्ली क्रॉल कर रहा है। 9 महीने की उम्र पे बच्चे जो ग्रॉस मोटर कर पाते हैं वो खड़े हो पाते हैं, माँ बाप को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कई सेकंड्स तक खड़े रहते हैं, सोफा पकड़ के खड़े हो गए, चेयर पकड़ कर, बेड पकड़ कर, यस, विद सपोर्ट खड़े हो गए और वो खड़े रहते हैं। कई बच्चे जो पतले दुबले होते हैं वो चलना भी जरूर शुरू करते हैं। तो ये भी मैं बता दूं, कई माँ बाप खुश हो रहे होते हैं कि उनका वेट बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा, इवन इफ हम उन्हें वार्न कर रहे हैं कि उनका वज़न नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है,
हम उन्हें वार्न करते हैं कि ज़्यादा वज़न भी एक ट्रबल है, और ऐसे में देखा जाता है कि ये बच्चे जो हैं चलने में उन्हें और बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सारे शरीर को अपने संभालना है, तो विथ एक्स्ट्रा वेट ये सब होगा ही होगा। बट 9 महीने पे वही बच्चा फर्नीचर को पकड़ के थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है, हैंड्स का जो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहा है, अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर रहा है, पिंसर ग्रास्प आ गई है, एक छोटे से किशमिश को उठा के वो यूँ उठा सकता है। बी केयरफुल, मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं घर में बिखरे पड़े होते हैं, बटन्स हैं, बटन सेल हैं, छोटे से स्क्रूज हैं जिनको कि बच्चा उठा के मुंह में डाल सकता है। सो एक बार पिंसर ग्रास्प आ गई तो दैट मीन्स ये खतरे भी शुरू हो गए हैं। लैंग्वेज के अंदर अब वो वर्ड बोलना शुरू कर रहा है, उसमें मम्मा, बब्बा, बब्बा इस तरह के साउंड्स जिनकी शायद कभी मीनिंग ना हो, बट यस वो एक प्रॉपर वर्ड्स होते हैं जो सुनाई देते हैं आपको। वो गर्गलिंग साउंड नहीं होती, वो बैबलिंग नहीं होती, दीज आर प्रॉपर वर्ड्स। क्लियरली सुन पाता है, अपने नाम को अप्रिशिएट करता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आप उसको मिरर के सामने बिठा दें, वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है ये बच्चा कौन है, मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ, और इसको हाय बोलेंगे, उसको किस करेंगे, तो ये दिस इज़ ऑल्सो लर्निंग। उसे नहीं पता ये मैं ही हूँ, कुछ टाइम बाद पता पड़ता है कि ये तो मेरा इमेज है। 9 मंथ्स के बाद 1 ईयर तक, 9 मंथ्स टू 1 ईयर का जब समय होता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी इज एट इट्स पीक। जब आप उसको पार्क में ले जाएंगे, किसी भी स्ट्रेंजर के पास नहीं तभी जाएंगे, बच्चे बिल्कुल दूसरों के पास नहीं जाते, बिल्कुल जाना नहीं। बंद कर देते, जो बच्चे पहले ही चले जाते थे। हाँ, इसी उम्र में वो उनको ये पता है ये प्राइमरी केयर टेकर है, ये मेरी मम्मा है, उसको मम्मा बोलना शुरू करेंगे, ये पापा है, उसको बोलना शुरू करेंगे, एंड दे विल एंजॉय मोर ऑफ एक्टिविटीज़ को वो एंजॉय करना शुरू करेंगे। पीके बू गेम खेलना शुरू करेंगे कि जहाँ वहाँ अपने सामने एक जो है कर्टन रख देगी, देन वापस अपीयर होगी, देन अगेन, सो वो उसको एंजॉय करेंगे, और उनको पता है कि कर्टन के पीछे मेरी मदर है, सो दे आर पूरी गिगलिंग, ज़ोर ज़ोर से हंसना, किसी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करना, कोई चीज़ ऐसी है उस पर रोना, चीज़ खींच लेने पे ना देना, ले लेने पे रोना, ये सारा बिहेवियरल प्रॉब्लम आती जाएगी। और क्योंकि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्रूशल मोमेंट है, इस टाइम साइकोलॉजिकली इन बच्चों को प्रॉपर हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो अप्रोप्रिएट है उसको सपोर्ट ना करें, उसको वहीं पर रोक दें, कोई शाउटिंग स्क्रीमिंग ना हो, बच्चे को बच्चे के नाम से एड्रेस करें, उसे समझ में आता है उसका नाम, कोशिश करें कि जो उसका असली नाम है वो पूरा नाम ही बोलें। डोंट ट्राई टू हैव 2 डिफरेंट नेम्स। बच्चे को स्प्लिट पर्सनालिटी हो जानी है अपने खुद के नाम के बारे में कि मेरा असली नाम क्या है, तो किसी का नाम अगर जो है राजेश है तो उसको राजेश ही बोला जाएगा, कोई छोटा नाम या ऑल्टरनेटिव नेम ना देने की कोशिश करें, इट इज़ ऑलवेज बेटर। एंड देन ग्रॉस मोटर के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इज़ कि वो बच्चा खड़ा होकर मोमेंटरली विदाउट सपोर्ट खड़ा होगा, और कुछ बच्चे स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स एक बार जब वो मोबाइल हो गए तो आपके बच्चे जो है वो अब सारी दुनिया के लिए रेडी है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कहीं पर भी जाके अपने आप को चोट लगवा सकता है। दैट इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बीइंग मोबाइल। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि आपने अपने घर को सेफ करना है, जैसे कि जो है रफ़ एजेस, शार्प एजेस हैं, ऑब्जेक्ट्स जो कि बच्चा मुंह में डाल सके, केमिकल्स विच आर लाइंग अराउंड इंक्लूडिंग बूट पॉलिश क्या, सॉल्ट क्या, एसिड्स क्या, इवन कॉस्मेटिक आर्टिकल्स, नेल पॉलिश रिमूवर्स, दीज आर ऑल डेंजरस थिंग्स, मेडिसिन्स लाइंग ऑल ओवर द होम। तो आपने अपने घर को सेफ करना है इन सब चीज़ों से, बिकॉज ये बच्चा अब इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, उसका नेचर ही एक्सप्लोरेटरी है। उसने बाथरूम में घुस जाना है, कोने में घुस जाना है, चीज़ों को निकाल के ले आना है, अपने आप को चोट लगवा लेनी है। तो अब आपकी आफत अब शुरू हो गई है, जब ये बच्चा साल के नज़दीक पहुंच रहा है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जब आपके पास पेरेंट्स आते हैं इस उम्र में, तो उनके लिए रेड फ्लैग्स क्या हैं, और क्या वन टाइम असेसमेंट आपने आए आपके पास 9 महीने में, 6 महीने में, तो आपने देखा कि अच्छा ये गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं है, तो वही फाइनल है, वो नॉर्मल या एबनॉर्मल है, या उसके बाद फॉलोअप कब लेना चाहिए? सो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को डील करता हूँ जो आपने मुझसे आखिर में पूछा है कि क्या वन टाइम असेसमेंट इज़ इनफ। नो। एज ए पीडियाट्रिशियन जब मैं किसी भी बच्चे को देखता हूँ, जो कि पहली बार मैं असेसमेंट करता हूँ 3 महीने पे, बिकॉज 3 महीने से पहले बहुत कुछ होता नहीं है ज़्यादा। 3 महीने, 6 महीने, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, दिस इज़ द असेसमेंट एज।
अगर 3 महीने पे मुझे कोई भी रेड फ्लैग नज़र आया, मैं पेरेंट्स को अवेयर करवाऊंगा, बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि इस बच्चे को मैं 1 महीने बाद दोबारा देखना चाहूँगा। रेड फ्लैग्स मैंने बता ही दिए थे, 3 महीने और 6 महीने वाले। एट द सेम टाइम अगर मैंने बच्चे को पहली बार देखा है 4 महीने की उम्र पे, और पेरेंट्स किसी चिंता के साथ में मेरे पास आए हैं कि ये बच्चा ये नहीं कर रहा, और मुझे भी लग रहा है कि ये एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, मैं उस बच्चे को कोई भी ठप्पा नहीं लगाना चाहूँगा, और मैं उनसे 15 दिन का समय और मांगूंगा, और 15 दिन बाद मैं उसको रीअसेस करूँगा। कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे का अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर ना हो, या बच्चा साइकोलॉजिकली डिप्राइव्ड है, जैसे कि मदर बच्चे को नहीं हैंडल कर पा रही है और बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स संभाल रहे हैं, या कोई और केयर टेकर बच्चे को संभाल रहा है बिकॉज मदर इज़ वर्किंग, या बच्चा इज़ फाउंड टू बी सिवियरली एनेमिक और डेफिशिएंट इन एनी न्यूट्रिएंट, अच्छा, देन इट कैन प्रोड्यूस सिमिलर फीचर्स ऑफ ए लिटिल डिलेड और impaired अच्छा, बच्चे development. में अगर एनीमिया हो Anemia can present as severe developmental delay. और ये होता है? बिल्कुल, मैंने खुद के लाइफ में कई एग्जांपल्स आए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनीमिया की वजह से बच्चे वर सिवियरली इम्पेयर्ड बाय मैनी मंथ्स, कि 9 महीने पे बच्चा वो सब नहीं कर रहा जो 3 महीने वाला बच्चा भी करे, और एनीमिया करेक्ट होने पे बेबीज वर फाउंड टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये सब असेसमेंट होना ज़रूरी है, इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं है कोई लेबल लगाने की। जो सब करेक्टेबल फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करके करेक्ट किया जाए, वेदर वो इमोशनल डिप्रिवेशन हो, या बच्चे को खुराक ना मिल रही हो, या कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ना मिले, उसको करेक्ट करिए। 15 दिन के बाद दोबारा बच्चे को देखिए, यू विल डेफिनेटली नोट द डिफरेंस। बट अगर आपको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें हैव बीन टेकन केयर ऑफ और उसके बावजूद भी बच्चे में डिले है, फिर भी मैं चाहूँगा कि इस तरह की न्यूज़ किसी भी पेरेंट को आप सावधान करें, बट एक साथ ना अनाउंस करें, बिकॉज जो भी है, अगर डेवलपमेंटल डिले है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी लाइफ इज़ लॉस्ट, बहुत कुछ किया जा सकता है। आप पेरेंट्स को करेक्टिव स्टेप्स बता सकते हैं, न्यूट्रिशन बच्चे का इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चे को सारे स्पेसिफिक nutrient which are required for the brain development, which includes iron, zinc, vitamin C, the protein intake, the iodine, the DHA, ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट देके दिए जा सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम इज़ वन बिग प्रॉब्लम विच कैन रिजल्ट इन सिवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिलेज। दैट्स वाई हर बच्चे का थायराइड टेस्ट एट बर्थ होना इसेंशियल है। हर बच्चे का 100% बेबीज़ का थायराइड स्क्रीनिंग ज़रूरी है, बिकॉज थायराइड इज़ ए ट्रीटेबल कॉज ऑफ सिवियर मेंटल रिटार्डेशन। तो इन सब चीज़ों का किसी भी डॉक्टर को ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू एम्पथाइज विथ पेरेंट्स। अगर किसी बच्चे में हमें ग्रॉस डेवलपमेंटल डिले मिला है और जिसमें कि ये साफ है कि इस बच्चे को कोई मेजर डेवलपमेंटल मैलफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन है, या मसल है, या नर्व है, या कोई बर्थ डिफेक्ट है जो कि ऐसे नहीं विजिबल है, तो ऐसे में हमें उन पेरेंट्स के साथ एम्पैथाइज करके उनको करेक्टली गाइड करना है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे इम्प्रूव नहीं होते, बहुत सारी थेरेपीज़ है जो इन बच्चों को दी जा सकती है और ये बच्चे कैन अचीव देयर पोटेंशियल। सो दिस इज़ अबाउट when to break the news, how to break the news, is one assessment good enough or not. तो अब 6 से 12 महीने के बच्चे में रेड फ्लैग्स बताइए, जो पेरेंट्स को किन चीज़ों को नोटिस करना है और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? So 12 महीने पे every child should be bearing weight and should be walking without support or with support. ओके, ठीक है। नंबर 2, फुल यूज़ ऑफ हैंड्स करेगा वो। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जस्ट ए फ्यू वर्ड्स, इज़ एबल टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी केयर टेकर्स, ठीक है, इज़ एबल टू इंडिकेट हंगर एंड सटाइटी। ये सारी चीज़ें हैं जो वो बच्चा करेगा। प्लस अपने माँ और अपने फादर के बिहेवियर को असेस कर पाता है कि ये मेरा सही बिहेवियर है जिसमें मेरे माँ बाप खुश हुए, ये मेरा गलत बिहेवियर है जिसमें मेरे माँ बाप थोड़े सही और गलत की पहचान आनी शुरू हो जाती है। और उसको ये भी पता पड़ता है कि मेरे केयर टेकर्स का क्या रिस्पॉन्स है मेरे इस बिहेवियर को। तो एंड ऑफ कोर्स हियरिंग इज़ कंप्लीट, लैंग्वेज इज़ जस्ट अबाउट बिगिनिंग टू अपीयर। सोशल इमोशनल में यही होता है कि स्ट्रेंजर से अभी भी वो डरेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेगा दुनिया को, ठीक है। हर चीज़ के लिए वो वैलिडेशन चाहेगा, हर चीज़ को वो करना चाहेगा। और क्रॉलिंग फुल चल रही होगी, वॉकिंग विथ सपोर्ट चल रही होगी, इस चीज़ को हाथ लगाना, उस चीज़ को हाथ लगाना, उसको डर का कुछ नहीं पता है, वो तो हमने ही सिखाना है। सो दीज आर द थिंग्स विच ही शुड बी डूइंग।
अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो दीज आर द रेड फ्लैग।